बाइबल के बहुत सारे किस्सों में शैतान एक बहुत ही पेचीदा किरदार है। वो बुराई और लालच का रूप है। उसे कई नामों से जाना जाता है। शैतान सिर्फ परमेश्वर का ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का दुश्मन माना जाता है। पूरी बाइबल में उसकी मौजूदगी दिखाई देती है और उसका असर बहुत ज्यादा और खतरनाक बताया गया है। शैतान के बारे में जानकारी हासिल करके लोग उसकी चालों को समझ सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। शैतान सिर्फ कहानियों का किरदार नहीं है बल्कि बाइबल उसे असली मानती है। इसके अलावा बहुत सारे नबी और संत भी उसकी मौजूदगी मानते हैं और कहते हैं कि वो लोगों को बहकाने और धोखा देने में माहिर है। बाइबल में शैतान की कहानियां लोगों को सावधान करती हैं कि वो उसकी चालाकी से बचकर रहें। बाइबल में शैतान को ऐसे दिखाया गया है कि उसे तबाही और अशांति पसंद है। उसका मकसद केवल विश्वासियों को परमेश्वर के रास्ते से भटकाना है। इसलिए विश्वासी लोग शैतान की कहानियों को गहराई से समझकर उसकी चालों को पहचान सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि शैतान कहां से आया, उसका लोगों पर क्या असर होता है और उससे हम खुद को कैसे बचाएं। दोस्तों, शैतान की कहानी बाइबल में बहुत अच्छे से बताई गई है, खास तौर पर उन जगहों पर जहां उसके बुरे बनने का जिक्र है। बाइबल के मुताबिक शैतान पहले एक खूबसूरत फरिश्ता था जिसका नाम लूसीफर था और वो स्वर्ग में बहुत ऊंचे पद पर था। उसकी खूबसूरती और अक्ल का कोई जवाब नहीं था, जिसकी वजह से वो स्वर्ग में सबसे ज्यादा इज्जतदार फरिश्तों में से एक था। लेकिन उसका घमंड और लालच ही उसकी बर्बादी का कारण बना, जैसा कि यशायाह के 14वें अध्याय के 12वें से लेकर 15वें पद में बताया गया है। और ये पद हमें बताते हैं कि कैसे लूसीफर खुद को परमेश्वर से भी बड़ा समझने लगा, जिसकी वजह से उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया। परमेश्वर के खिलाफ जाकर वो शैतान आखिर दुश्मन बन गया। ये कहानी हमें बताती है कि घमंड और परमेश्वर की नजरअंदाजगी के क्या नतीजे हो सकते हैं। और ये कहानी हमें विनम्र और आज्ञाकारी बनने की सीख देती है। शैतान के बुरे बनने की कहानी सिर्फ एक फरिश्ता के गिरने की कहानी नहीं है, बल्कि बुराई की असलियत को भी दिखाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि बुराई की शुरुआत कैसे हुई और अच्छाई तथा बुराई के बीच हमेशा जंग क्यों होती है। शैतान की शुरुआत को समझकर हम उसकी मंशा और परमेश्वर से उसकी दुश्मनी की वजह समझ सकते हैं। बाइबल में बार बार बताया गया है कि शैतान इंसानों को बहकाता और धोखा देता है। उसका मकसद लोगों को परमेश्वर से दूर करके उन्हें पाप और निराशा की जिंदगी में धकेलना है। शैतान ऐसा लोगों की कमजोरी, शक और डर का फायदा उठाकर करता है। ऐसा करके शैतान इंसान और परमेश्वर के बीच दीवार खड़ी करना चाहता है। बाइबल में बहुत सी कहानियां हैं जो हमें बताती हैं कि शैतान कैसे लोगों के कामों में दखलंदाजी करता है और लोगों को फंसाने के लिए क्या क्या करता है। शैतान को एक बहुत ही चालाक धोखेबाज के रूप में दिखाया गया है, जो सच को तोड़ मरोड़ सकता है और लोगों के मन में शक पैदा कर सकता है। उसकी मौजूदगी तब सबसे ज्यादा महसूस होती है जब लोग कमजोर होते हैं और आसानी से बहक सकते हैं। शैतान की इन चालों को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि हम परमेश्वर के प्रति अपनी आस्था को बचा सकें। हालांकि शैतान बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी ताकत पर हमेशा के लिए पाबंदी है। बाइबल हमें यकीन दिलाती है कि अगर हम परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास में मजबूत रहें तो हम शैतान की हर चालों से बच सकते हैं। प्रार्थना, बाइबल वचन और परमेश्वर से मजबूत रिश्ता बनाकर हम शैतान के हमलों से खुद को बचा सकते हैं और ऐसा करके हम अच्छाई और परमेश्वर के नेक रास्ते पर चलने का वादा करते हैं। दोस्तों, बाइबल में शैतान के प्रलोभनों के बारे में भी बताया गया है कि शैतान ने कैसे लोगों को रास्ते से भटकाने की कोशिश की। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जब उसने जंगल में जाकर प्रभु यीशु मसीह को बहकाने की कोशिश की। यीशु के 40 दिन और 40 रात तक भूखे रहने के बाद शैतान यीशु मसीह के पास आया और उनकी भूख और अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश की। ये कहानी जो कि बाइबल में लिखी है हमें बताती है कि शैतान कैसे मौके का फायदा उठाकर हमला करता है। शैतान ने प्रभु यीशु को 3 बार बहकाने की कोशिश की, क्योंकि हर बार शैतान का मकसद यीशु के विश्वास और उनके काम को चुनौती देना था। इसलिए शैतान ने यीशु को दुनिया की सत्ता देने की बात कही, उनकी पहचान पर सवाल उठाए और उन्हें परमेश्वर की रक्षा की परीक्षा लेने के लिए उकसाया। लेकिन यीशु मसीह ने धर्म ग्रंथों से शक्ति लेकर और अपने अटूट विश्वास के बल पर
शैतान के इन प्रलोभनों का डटकर सामना किया। तो ये कहानी हमें हर मुश्किल समय में आध्यात्मिक रूप से मजबूत रहने की सीख देती है। और अय्यूब की कहानी शैतान के प्रभाव का एक और गहरा उदाहरण है, क्योंकि अय्यूब की आस्था की परीक्षा लेने के लिए शैतान ने उस पर मुसीबतों और कष्टों का पहाड़ उड़ेल दिया, इस उम्मीद में कि उसका विश्वास टूट जाएगा। लेकिन अपनी सारी परेशानियों के बावजूद अय्यूब अपने विश्वास पर अडिग रहा और परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी निभाई। बाइबल की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि भले ही शैतान हमारी परीक्षा ले सकता है और हमें चुनौती दे सकता है, लेकिन वो हमें परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास त्यागने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि शैतान से हमें खुद को कैसे बचाना चाहिए। बाइबल में बताया गया है कि शैतान के प्रभाव से हम खुद को कैसे बचाएं। तो इसके लिए सबसे जरूरी है परमेश्वर के साथ मजबूत रिश्ता बनाना, जो हमें शैतान से बचाएगा और हमें ताकत भी देगा। इसलिए हम नियमित प्रार्थना और बाइबल वचन पर ध्यान केंद्रित करके आध्यात्मिक रूप से खुद को मजबूत बना सकते हैं और शैतान की बुरी ताकतों से भी बच सकते हैं। इसके बारे में बाइबल की पुस्तक याकूब के 4 अध्याय की 7वीं और 8वीं आयत में कहा गया है कि शैतान का सामना करो और वह तुमसे दूर भाग जाएगा। यानी अगर हम परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलें तो शैतान हमसे दूर रहेगा। इसलिए परमेश्वर को अपनी जिंदगी में सबसे ऊपर रखकर हम शैतान से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं, जो हमें सभी बुरी ताकतों से बचाएगा। इसके अलावा आपके आसपास एक ऐसा विश्वासी समुदाय होना भी जरूरी है, जो आपके विश्वास को समझे और आपका साथ दे। इसके अतिरिक्त खुद को आध्यात्मिक रूप से मजबूत रखना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और मुश्किल समय में परमेश्वर से मदद मांगते हैं, तो हम शैतान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। इसलिए हम अच्छाई और परमेश्वर के चलाए रास्ते पर चलकर अपनी आत्मा को शैतान की चालों से बचा सकते हैं। तो आप सभी परमेश्वर के प्रति विश्वास को अपनाएं और सभी चुनौतियों का डटकर सामना करें। हालांकि आस्था की राह में अक्सर चुनौतियां और प्रलोभन आते हैं, लेकिन फिर भी बाइबल हमें यकीन दिलाती है कि हमारा अटूट विश्वास और दृढ़ता के जरिए हम हर बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बाइबल वचन मत्ती के 26वें अध्याय की 48वीं आयत में लिखा है कि यीशु मसीह अपने अनुयायियों को सलाह देते हैं कि सावधान रहें और प्रार्थना करते रहें ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। अर्थात परमेश्वर की यह सलाह हमें आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहने और प्रार्थना की शक्ति के जरिए मुसीबतों पर विजय पाने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए न केवल परमेश्वर की व्यक्तिगत आराधना जरूरी है, बल्कि हमारा व्यापक धार्मिक समुदाय के साथ जुड़ना भी जरूरी है, जिसके लिए आप सामूहिक प्रार्थना और चर्च सभाओं में भाग लेकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में समर्थन और प्रेरणा पा सकते हैं। ऐसा करके आप अपने अनुभवों और विचारों को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं तथा शैतान के फूट डालने की रणनीति और संदेह पैदा करने के प्रयासों के खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ने की ताकत को प्राप्त कर सकते हैं। अंततः बाइबल हमें यह विश्वास दिलाती है कि परमेश्वर की मदद से हम शैतान द्वारा खड़ी की गई किसी भी चुनौती से पार पा सकते हैं और विश्वास, प्रार्थना एवं ईश्वरीय सिद्धांतों के अनुसार जीने की प्रतिबद्धता के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति आत्मविश्वास और आशा के साथ जीवन की परीक्षाओं का सामना कर सकता है और फिर मोक्ष तथा बुराई पर अंतिम विजय का वादा ईसाई धर्म का एक केंद्रीय सिद्धांत है, जो इसे चाहने वालों को सांत्वना और प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो अंत में बाइबल हमें यह बताती है कि शैतान एक भयानक दुश्मन है, लेकिन उसकी ताकत सीमित है और परमेश्वर एवं हमारा विश्वास ही उसे हरा सकते हैं। शैतान की प्रत्येक चालों को समझकर हम खुद को उसके प्रभाव से बचा सकते हैं, जिसके लिए बाइबल हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने का रास्ता दिखाती है और ये बताती है कि विश्वास, प्रार्थना और समुदाय की मदद से हम शैतान के प्रलोभनों से बच सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क और दृढ़ रहना चाहिए। शैतान की चुनौतियां कोई अमर नहीं है, बल्कि परमेश्वर की कृपा अमर है, जिसकी वजह से हम विजयी हो सकते हैं और परमेश्वर ही आध्यात्मिक मुक्ति तथा अनंत जीवन का मार्ग एवं आशा की किरण है, जो विश्वासियों को धार्मिकता की तलाश में डटे रहने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए
कि हम अपनी इस यात्रा में अकेले नहीं हैं, बल्कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। आमीन।